बड़ा गोश्त अच्छा नहीं होता, ये मोटा करता है, ये वज़न को बढ़ाता है, ये ब्लड प्रेशर कर देता है और ये दिल के अमराज पैदा करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देता है। नाज़रीन, इस तरह की बेशुमार बातें हमारे माशरे में की जाती हैं। ये एक ऐसा मामला है कि जिस पर असरार के दबीस पर्दे पड़े हुए हैं। मेडिकल साइंस भी इसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करती है। इसके साथ साथ हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसके ख़िलाफ़ बेशुमार प्रोपेगेंडा करता है। हकीकत क्या है? क्या वाकई बड़ा गोश्त ख़तरनाक है? क्या वाकई बड़ा गोश्त सिर्फ बीमारी ही पैदा करता है? क्या बड़े गोश्त में कोई अच्छी चीज़ नहीं है? तो जुड़े रहिए आज की वीडियो से। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत से अहम मामलात के बारे में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हकीकत असल में है क्या। अस्सलाम वालेकुम, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। नाज़रीन, गोश्त हमारी खुराक का एक लाजमी हिस्सा है। हमारा कोई भी दस्तरखान हो या हमारे यहाँ कोई भी तकरीब हो, गोश्त उसमें लाजमी पेश किया जाता है। ये और बात है कि चिकन और छोटा गोश्त, जिसको बकरी का गोश्त भी कहते हैं, उसको बहुत पसंद किया जाता है और बड़ी मरगूब ग़िज़ा समझी जाती है। मगर बड़ा गोश्त, या इसको मोटा गोश्त भी कहते हैं और उसको बड़े का गोश्त भी कहते हैं, वो भी बहुत इस्तेमाल होता है, मगर उससे कुछ अच्छा नहीं समझा जाता। और उसकी बहुत बड़ी वजह हमारे यहाँ पाई जाने वाली गलत फहमियाँ हैं। इन गलत फहमियों के अंदर हम डॉक्टर्स का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके साथ साथ हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे टेलीविज़न है, अखबारात हैं, उसके अंदर छपने वाले बेशुमार इस तरह के आर्टिकल्स भी हैं और ऐसी ख़बरें हैं जिसमें बताया जाता है कि बड़ा गोश्त असल में नुकसानदेह है, ये दिल के अमराज पैदा करता है और ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर भी इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं और इसके लिए बाकायदा दवाइयाँ बनाई गई हैं, ऐसी दवाइयाँ जो कोलेस्ट्रॉल को लो करती हैं। मगर क्या ये हकीकत है? क्या वाकई ऐसा है? अब नई नई तहकीकात सामने आई हैं और नई तहकीकात के मुताबिक बीफ या बड़ा गोश्त या मोटा गोश्त बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। इनफैक्ट बड़ा गोश्त एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसमें एक केमिकल होता है जिसको हम ग्लूटामीन कहते हैं। ग्लूटामीन जो है नाजरीन, ये हमारा जो गट है, हमारी जो आंत है और हमारा मैदा, इसको इन्फ्लेमेशन से या सूजन से बचाता है, इसको नुकसान नहीं होने देता। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। बड़े गोश्त की प्रोटीन जो है वो बहुत डेंस होती है, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है तमाम गोश्तों के मुकाबले में। चाहे वो छोटा गोश्त हो, वह चिकन हो, कोई भी हो, उसके मुकाबले में ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और इसके बहुत सारे काम हैं। हीलिंग, जी हाँ, शिफा। जब आपको कोई ज़ख़म हो जाता है आपके अंदरूनी ऑर्गन्स में या आपके बैरूनी ऑर्गन्स में, हीलिंग और रिपेयर, यानी कि अगर आपको चोट लगती है, ज़ख़म हो जाता है, तो वो बड़े गोश्त की मदद से बहुत जल्दी भर जाता है। हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि गोश्त खाओ, और आमतौर पर वो कीमा भी कहते हैं कि आप कीमा खाएं। और बड़े गोश्त का भी कुछ लोग बताते हैं कि आप बड़ा गोश्त इस्तेमाल करें ताकि आपका ज़ख़म जल्दी भर जाए। नाज़रीन, बड़ा गोश्त अंडे के मुकाबले में, हालांकि अंडे की प्रोटीन भी बहुत ज़बरदस्त होती है, मगर अंडे के मुकाबले में बड़े गोश्त में डबल प्रोटीन और डबल अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। इनफैक्ट अगर बड़ा गोश्त जो है उसके बग़ैर, कि जिसको एनिमल प्रोटीन भी कहते हैं, एनिमल प्रोटीन में सिर्फ बड़ा गोश्त शामिल नहीं है, उसमें बकरे का गोश्त भी शामिल है, उसमें चिकन भी शामिल है। उसके बग़ैर हमारे जिस्म की जो हीलिंग है, जिस्म की जो मरम्मत है, जो हम जिस्म में जो टूट फूट होती है जिस्म के अंदर या जिस्म के बाहर, वो गोश्त के बग़ैर रिपेयर नहीं हो सकती, वो ठीक नहीं हो सकती, ख़ास तौर पे एनिमल प्रोटीन के बग़ैर। नाज़रीन, बड़े गोश्त की जो प्रोटीन होती है, उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, यानी जिस्म में जो मुख्तलिफ टूट फूट होती है, उसके लिए मैसर अमाइनो एसिड और प्रोटीन वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं और वो बहुत जल्दी जिस्म को रिपेयर कर देते हैं। क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, इसलिए वो बड़ी जल्दी से अपने मकाम पे पहुंच के हीलिंग कर देते हैं। अब अगर आप मुकाबला करें अंडे का और बड़े गोश्त का, तो कोई मुकाबला नहीं है। अब आप ज़रा देखिए कि बड़े गोश्त में आयरन अंडे के मुकाबले में 1.5 गुना ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम 2.2 गुना, जिंक 3.7 गुना, विटामिन B3 50 गुना, B1 डबल यानी दुगना, B6 4 गुना, B12 डबल या 2 गुना, विटामिन K2 4 गुना और ओमेगा 3 5 गुना ज़्यादा होते हैं अंडे के मुकाबले में बड़े गोश्त के अंदर। नाज़रीन, बड़े गोश्त के खिलाफ कुछ और भी प्रोपेगेंडा किया जाता है। मसलन ये कहा जाता है
कि जो जानवर होते हैं, ख़ासतौर पर गाय भैंस वगैरह, ये कार्बन को ज़्यादा कर रहे हैं पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से हमारा जो माहौलियाती निज़ाम है वो तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी मिथ है और इसके पीछे कुछ ख़ास किस्म की एजेंसीज़ इंटरनेशनल जो है वो काम कर रही हैं ताकि बड़े गोश्त के मुकाबले में मसनूई गोश्त जो है उसको पैदा किया जाए और बड़े गोश्त का ख़ात्मा किया जाए। ये एक इंडस्ट्रियल गेम है सारी, और हम इसके पीछे नहीं जाते। आपको पता है कि इसके पीछे इनके क्या मकासद हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि बड़े गोश्त का जो लिवर होता है, जो उसका जिगर है, उसके अंदर 73 गुना ज़्यादा विटामिन होते हैं अंडे के मुकाबले में। लेकिन अंडा जो है बाज़ मामलात में बड़े गोश्त से बेहतर होता है। मसलन कोलिन जो है एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो फैटी लिवर का ख़ात्मा करता है, ये अंडे में ज़्यादा होता है। B2 अंडे में बड़े गोश्त के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड जो कि हमारे असाबी निज़ाम के लिए बड़ा ज़रूरी है, वो अंडे में 12 गुना बड़े गोश्त के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इसके अलावा नाज़रीन, बड़े गोश्त में कुछ और भी इस तरह के अनासर हैं, कुछ तरह के सब्सटेंसेस हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब्सटेंस को हम कार्निटीन कहते हैं। कार्निटीन जो है ये बड़े गोश्त के 100 ग्राम में 150 मिलीग्राम और अंडे में सिर्फ 7 मिलीग्राम होता है। इसका मतलब ये है कि कार्निटीन बड़े गोश्त में बहुत ज़्यादा होता है। अब कार्निटीन का क्या काम है? कार्निटीन एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो कि फ़ैट को माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा पावर हाउस है जो कि हर सेल के अंदर होता है। ये तमाम चीज़ों को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फ़ैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि ग्रिड स्टेशन होता है बिजली का जैसे ग्रिड स्टेशन होता है जहाँ बिजली पैदा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को आप ऐसे ही समझ लें, ये सेल के अंदर होता है। ये फ़ैट को कार्निटीन उसके अंदर लेके जाता है और वहाँ जो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर एनर्जी पैदा होती है उसको तेज़ कर देता है। और कार्निटीन के बगैर ये सारा प्रोसेस नहीं हो सकता, और कार्निटीन सबसे ज़्यादा जो है वो बड़े गोश्त में पाया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? हीलिंग। अगर आप बीमार हैं तो आप बहुत जल्दी आपको शिफा मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको चोट लगी है तो आपका जो रिपेयर है वो बहुत तेज़ी से होता है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बड़ा गोश्त हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम क्रिएटिन कहते हैं। क्रिएटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमें क्विक एनर्जी के लिए, तेज़ी से जो एनर्जी चाहिए उसके लिए चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जिम में देखा होगा लोग वज़न उठाते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, वो वज़न उठाते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी जो प्रोटीन्स होती हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन, उनका गोश्त होता है, उनके जो टेंडन्स होते हैं, उनके जो जॉइंट्स होते हैं, उनको जो है ना काफ़ी प्रेशर पड़ता है और उनके अंदर काफ़ी वेयर एंड टेयर होता है। ये तमाम जो डैमेज होता है इसको क्रिएटिन जो है वो ठीक करता है, और क्रिएटिन सबसे ज़्यादा बड़े गोश्त में पाया जाता है, नेचुरल क्रिएटिन जो होता है। यहाँ मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि बड़ा गोश्त उन जानवरों का अच्छा होता है कि जो कि ग्रास फेड होते हैं, यानी कि वो जानवर जो कि नेचुरल हैबिटेट में यानी नेचुरल माहौल में खाते पीते हैं, सब्ज़ा खाते हैं, घास वगैरह चरते हैं। जो मसनूई चीज़ों पे पलते हैं उनसे आप थोड़ा सा अवॉइड करें, जो या वो गोश्त जो कि प्रोसेस किया जाता है, उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल ऐड किए जाते हैं, वो ठीक नहीं होता। इसके साथ साथ नाज़रीन, बड़े गोश्त में एक और केमिकल होता है जिसको कार्नोसिन कहते हैं या कार्नोसाइन भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है बड़े गोश्त में, और ये बड़ी कमाल की चीज़ है। ये करता क्या है कि ये जो जिस वक्त आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपके जो पट्टे होते हैं उनके अंदर एक केमिकल पैदा होता है जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। लैक्टिक एसिड का जो pH होता है वो बहुत कम होता है, वो 3 से भी कम होता है। कार्नोसाइन क्या करता है कि ये जाके उस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है और एसिडिटी कम कर देता है, जिससे मसल का जो फंक्शन है वो तेज़ हो जाता है और वो ज़्यादा देर तक बरकरार रहता है, और मसल की जो एनर्जी है वो ज़्यादातर देर तक चलती है। तो इससे पता चलता है कि एक्सरसाइज करने वाले लोग और वो लोग जो कि मेहनत का काम करते हैं उनके लिए बड़े गोश्त की कितनी अफादियत है। इसके साथ साथ कार्नोसिन जो है वो कुछ और सब्सटेंसेस जिस्म में पैदा होते हैं जिनको हम एजेस कहते हैं, या एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि जिस्म के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, जो प्रोटीन्स हम खाते हैं, या वो प्रोटीन जो ऑलरेडी हमारे जिस्म का हिस्सा हैं, उसके साथ जो ग्लूकोज मिलता है तो वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बनाता है जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, जिनको एजेस कहते हैं। उनको ये न्यूट्रलाइज करके ख़त्म कर देता है। इसके अलावा बड़े गोश्त में Q10 नामी एक सब्सटेंस होता है। ये एक तरह का विटामिन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो पावर हाउस है सेल का, उसके अंदर एनर्जी पैदा करता है। आप यूँ समझ लें कि हमारे जिस्म की जितनी एनर्जी है वो जिंक और Q10 पैदा करते हैं, और ये दोनों बड़े गोश्त में बहुत बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े गोश्त की अफादियत कितनी ज़्यादा है हमारे जिस्म के लिए।
तो नाज़रीन, इससे पता चलता है कि अब सूरत हाल तब्दील होती जा रही है और जो पैराडाइम शिफ्ट है मेडिकल साइंस में वो ये बता रहा है कि बड़ा गोश्त जो है, या इसको रेड मीट कहते हैं, वो ख़तरनाक नहीं है दिल की हेल्थ के लिए, और दिल के अटैक्स का सबब बड़ा गोश्त बराह रास्त नहीं है। इसके साथ साथ ये भी पहले दावा किया जाता था कि जो कोलन है, यानी कि बड़ी आंत के कैंसर का भी बड़ा गोश्त एक बहुत बड़ा सबब है। इसमें एक चीज़ हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ का भी ज़्यादा इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है। इसके साथ साथ बड़ा गोश्त भी कई किस्म का होता है। एक तो वो होता है कि जो ऑर्गेनिक होता है, आम, जिसके अंदर कोई केमिकल मिले हुए नहीं होते, और कुछ ऐसा भी होता है जिसको प्रोसेस्ड कहते हैं। इसके अंदर बेशुमार चीज़ें होती हैं, इसके अंदर चीनी भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ और मसाले वगैरह इसमें लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कहना मुश्किल है कि जो हार्ट का जो मसला बनता है, दिल के अटैक्स का की जो वजह है वो गोश्त खुद है, या वो एडिशनल जो केमिकल्स में लगाए जाते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। जो प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं गोश्त के अंदर, वो दिल के अमराज का सबब है या गोश्त खुद इसका सबब है, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ 2019 में कुछ ऐसी स्टडीज़ आई हैं और ये छपी हैं एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च पब्लिकेशन है अमेरिका की। उसमें ये बताया गया है कि बड़े गोश्त का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बिल्कुल सेफ़ है। जैसे कि हम पहले कहते थे कि बड़े गोश्त का इस्तेमाल कम करें या बिल्कुल ना करें, अब वो सूरत हाल तब्दील हो चुकी है और इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं मिला कि बड़ा गोश्त दिल के अमराज का बराह रास्त सबब बनता है। इसके साथ साथ अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में भी इसी तरह की बात जो है वो छपी है। इसमें असल में कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स। रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब ये होता है कि अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ मरीज़ों को देखा जाता है, डॉक्टर ख़ुद देखते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ नहीं बल्कि ख़ुद उनको देखा जाता है, और उनमें ऐसी और रीज़न्स, ऐसे और असबाब भी देखे जाते हैं जो दिल के अमराज का सबब बन सकते हैं। तो ये पता चला, जब ये सब स्टडीज़ की गई तो ये पता चला कि बड़ा गोश्त बराह रास्त दिल के अमराज का सबब नहीं है, बल्कि इसके बरक्स बड़ा गोश्त होता है रेड मीट, उसके अंदर K2 होता है, और K2 जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में होता है, अंडे से भी 4 गुना ज़्यादा। तो K2 का काम ये है कि ये जो फ़ैट होती है उसको दिल की नालियों से हटाकर हड्डियों में ले जाती है, यानी कि दिल की नालियों को साफ़ करने का काम K2 करता है, विटामिन K2। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो कॉन्सेप्ट थे, तसव्वुरात थे बड़े गोश्त के मतलब, उसके बिल्कुल बरक्स बड़ा गोश्त जो है वो दिल की नालियों को ख़राब नहीं करता बल्कि साफ़ करता है। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो बराह रास्त दिल के मर्ज़ का बायस भी नहीं है। इसके बारे में, चूँकि ये मेरी वीडियो इसके बारे में नहीं है, मैं किसी और जगह उसको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि और उसके अंदर भी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं। LDL, VLDL, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बराह रास्त दिल के अमराज का सबब नहीं होता, बल्कि ये जो खून के नालियों के अंदर जो एंडोथेलियम होता है, जब वो डैमेज होता है तो उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो है LDL या VLDL वो नुकसानदेह होता है। अदरवाइज़ LDL ना दिल के लिए अच्छा है और ना ही बुरा है, क्योंकि LDL जो है वो एक तरह का फ़ैट है और फ़ैट का काम जिस्म को एनर्जी पहुंचाना है। इसलिए जब तक एंडोथेलियम डैमेज नहीं होता उस वक्त तक LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल, या किसी किस्म का भी कोलेस्ट्रॉल जैसे VLDL है, ILDL है जिसको इंटरमीडिएट कहते हैं, या SDLDL है जिसको सुपर डेंस भी कहते हैं, स्मॉल डेंस LDL भी कहते हैं, इनमें से कोई भी, हालांकि ये बहुत अपने में काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं अगर एंडोथेलियम जो है, जो खून की नालियों की अंदर की लाइनिंग होती है, अगर वो डैमेज हो तब। इसके साथ साथ ये भी नाज़रीन हमें देखना पड़ेगा कि दिल की जो अमराज होते हैं उसके बेशुमार असबाब होते हैं। उसमें जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर स्मोकिंग हो सकती है, उसके अंदर मोटापा हो सकता है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर है, उसके अंदर डायबिटीज़ है, फिर आपकी हैबिट्स हैं क्या हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, आपका लाइफ स्टाइल है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल वो भी है, और इसके अलावा जो सीड ऑयल्स होते हैं, जो आम ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। बड़ा गोश्त जो है इन्फ्लेमेशन बिल्कुल नहीं करता, उसके अंदर ओमेगा 3 कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा बड़े गोश्त के अंदर ग्लूटामीन होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। नाज़रीन, जो स्टडीज़ मैंने बयान की हैं उनके जो लिंक्स हैं
वो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिए, आप उनको जाके तफसील से पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, अब एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है पाई जाती है, और वो ये होता है कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी बड़ा गोश्त खाएंगे तो हमारा मैदा ख़राब हो जाएगा, हमें एसिडिटी हो जाएगी और हमारे मैदे में जलन शुरू हो जाती है इसके खाने से, तो इसका क्या करें। हमारे ख्याल में बड़ा गोश्त जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। ये हकीकत नहीं है। कुछ लोगों को जो गैस पैदा होती है और जलन भी होती है, और इसके अलावा उनको गर्ड होता है, उनको सीने की जलन भी होती है, इसको गर्ड कहते हैं। ये असल में एसिड की ज़्यादती से नहीं होता, ये एसिड की कमी से होता है जी। इसमें होता ये है कि इसकी दो वजूहात हैं। नंबर 1, हमारा जो एंजाइटी और डिप्रेशन है, एंजाइटी और डिप्रेशन से जलन में और सीने की जलन में ख़ास तौर पर इजाफा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हमारे जिस्म में एक केमिकल होता है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, उसकी कमी हो जाती है। उसकी कमी की वजह से हमारे मैदे के ऊपर वाला जो वाल्व होता है वो ढीला हो जाता है और एसिड ऊपर आ जाता है। एसिड जो ऊपर आता है तो उससे जलन शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हमारे मैदे में एसिड ऑलरेडी कम हो तो भी ये ऊपर वाला जो वाल्व है हमारे मैदे का, ये ढीला हो जाता है और इसकी वजह से हमारे जलन में शुरू हो जाती है। तो इसका हल ये है कि आप एक दवा होती है, उसको ब्यूटेन हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं, उसके 4-5 कैप्सूल अगर आप रोज़ाना लें तकरीबन 30 दिन तक, तो ये इस चीज़ का ख़ात्मा हो जाता है और जो वाल्व है हमारे मैदे का वो भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा सबसे आसान तरीका ये है कि आप सेब का सिरका लें, उसको रोज़ाना सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें तो एसिड हमारा ठीक हो जाता है। जब एसिड ठीक होगा तो हमारी बदहज़मी, हमारी गैस और इसके अलावा सीने के जलन का ख़ात्मा हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ आपको समझने वाली है। हमें जो बदहज़मी होती है, ये गैस पैदा होती है या जो जलन होती है, जिसके लिए हम फिर मुख्तलिफ़ दवाइयाँ लेते हैं, जो कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक दवाई इसको राइजिक कहते हैं वो ले लेते हैं, या इस तरह की वो और दवाइयाँ लेते हैं जो कि हमारे मैदे की जलन को ख़त्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो असल में तेज़ाब को और भी कम कर देती हैं। सीने की जलन, मैदे की जलन और बदहज़मी और गैस, इसकी वजह एसिड का ज़्यादा पैदा होना नहीं है, तेज़ाब का ज़्यादा पैदा होना नहीं है, बल्कि इसकी वजह तेज़ाब की कमी है। आखिर में नाज़रीन, हमारी इस तमाम इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और मैं एक मरतबा फिर जोरदार तरीके से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर बहुत मेहनत होती है, बहुत हम रिसर्च करते हैं, तब जाके आपके सामने ये कंटेंट हम पेश करते हैं। आपको आम मेन स्ट्रीम मीडिया में ये कंटेंट नहीं मिलेगा, इसलिए इसको ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि नई से नई वीडियो में आप तक पहुँचाने के काबिल हो सकूँ।